हेलो फ्रेंड्स, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज कुछ मनुवादी लोग बहन जी की रैली को बता रहे हैं कि ये भाजपा की बी पार्टी है। तो मैं उन मनुवादियों को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब के कारवां को बढ़ाने के लिए बहन जी जो प्रयासरत हैं, और ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है। इसमें लोग खुद आए। मैं खुद जाकर मैंने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा मैं चंदा लगा के आया हूँ। बहुत सारे लोग, मैं खुद गया था और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहन जी ने किया ही क्या है, बस पार्क बनवा दिया, हाथी बनवा दिया। तो मैं उन लोगों की मानसिकता में बता देना चाहता हूँ कि बहन जी ने जो किया है, हम बहुजनों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों तथा शोषित वंचितों के लिए जो किया है, कोई भी पार्टी ना कर पाई है और ना कर पाएगी। बहन जी ने बहुत सारे पार्क, तो एकमात्र हमारे महापुरुषों को नमन करने और उन्हें याद करने, उनके बारे में जानने समझने के लिए बनवाया है बहन जी ने। उसके साथ साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे छात्रावास, बहुत सारे महाविद्यालय, बहुत सारे टेक्निकल कॉलेज और खासकर बहन जी ने हमारी राजधानी लखनऊ को पहचान दिलाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो बीएसपी है। अगर बहन जी एक बार प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाने लगता है। जो मनवादे लोग बहन जी को उल्टा सीधा बोलते हैं और उनके बारे में गंदे गंदे कमेंट्स और उन पे आरोप लगाते हैं, मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ, बुराई हमेशा उसी की होती है, बुराई हमेशा उसी की होती है जिसका लोग पीछा नहीं कर पाते हैं। और हम तो चुनाव आयोग के भी शुक्रगुजार हैं कि बहन जी की पार्टी को हाथी चुनाव चिन्ह दिया गया है, क्योंकि वो कहावत है, हाथी निकला चला जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो कुछ हाल आज की अन्य पार्टियों और मनवादी लोगों का भी यही है। उनको हजम नहीं हो रहा है कि इतना सारा भीड़, इतना सारा जनाधार अगर किसी पार्टी के पास है तो सिर्फ बीएसपी के है। बहन जी ने खुद कहा है कि अगर बसपा पार्टी की अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ता है तो वो खुद बीएसपी है, ना कि कोई दूसरी पार्टी। और अगर आज जिस प्रकार से हमारे सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए माननीय सीजेआई बी आर गवई साहब पर जूता फेंक कर मारने का प्रयास हो, या अनिल मिश्रा द्वारा हमारे माननीय परम पूज्य बाबा साहब पर भद्दी भद्दी कमेंट्स और उल्टा सीधा बोलना, या हमारे पूरन लाल आईपीएस अधिकारी जिनकी पत्नी खुद एक आईएएस हैं, उनको जबरन प्रताड़ित करके आत्महत्या का प्रयास करवाना, ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में भी, अधिकांश राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, फिर भी इतना अत्याचार बहन बेटियों को सताया जाता है। अगर कोई बहुजनों के पक्ष में आवाज़ उठाता है तो या तो उसे जेल में किसी न किसी मुकदमे में फंसा के डाल दिया जाता है, या तो उसे मरवा दिया जाता है। तो मैं
अपने प्रबुद्ध जनों तथा बहुजन, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलितों, शोषित, वंचितों से विनम्र निवेदन करता हूँ, अगर हमें बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाना है तो माननीय कांशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर, जैसा कि बहन जी हमेशा प्रयासरत रही हैं और अग्रसर हैं, साथ साथ में श्री आकाशानंद भैया भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अपने बहुजन समाज से आग्रह